और बढ़ता आगे इस बीच खबर है गरियाबंद से, जहां धोखाधड़ी करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सरकारी रकम हेराफेरी करने वाले अफसरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2016 से 2019 तक स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर रकम निकाली गई थी। 3 करोड़ 13 लाख रुपए की हेराफेरी की गई थी। तत्कालीन 3 जिला कोषालय अधिकारी पर केस दर्ज हुआ। बीएमओ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। डायरेक्ट पुलिस ने वोट डाले, डायरेक्ट पुलिस ने बटन दबाए, हमारे जो एजेंट बैठे थे उनको उठा करके थाने में। सरकारी रकम हेराफेरी करने वाले अफसरों पर गाज गिर रही है। उन पर मामला दर्ज किया गया। 2016 से 2019 तक स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर रकम निकाली गई थी और तत्कालीन 3 जिला कोषालय अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अब इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। इसके द्वारा डायरेक्ट थानेदार लूट रहे हैं। यानी आपका कहना जो फर्रुखाबाद में हुआ वो फर्रुखाबाद से ज्यादा भिंड में हुआ। संवाददाता पुरुषोत्तम पात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, सरकारी खजाने में सरकारी धन को उसका दुरुपयोग, उसकी बंदरबाट करना, ये मामला सामने आया धोखाधड़ी का, भ्रष्टाचार का। किस तरह की कार्रवाई, कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये भ्रष्टाचार का बहुत ही एक नायाब मामला है, जिसमें किसी विभाग के मुखिया ने अपने ही मातहतों के साथ मिलकर मातहतों के आड़ में सरकार को चूना लगाया है। दरअसल मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र के जो बीएमओ थे वो लगभग अपने मातहत जो अपने अधीनस्थ लगभग 60 कर्मचारी थे, जिनमें किसी के नाम पे इंक्रीमेंट और किसी को अन्य और इस तरह की बोगस फाइल बनाई जाती थी कर्मचारियों के नाम पे, और वो फाइलें सीधा कोषालय जाता था, गरियाबंद कोषालय में। और इसमें नियम ये होता था कि बीएमओ के प्रमाणित इन फाइलों को कोषालय को सत्यापन करना था, लेकिन कोषालय के अधिकारी 2016 से 2019 के बीच लगभग 3 कोषालय अधिकारी बदले, लेकिन इन तीनों कोषालय अधिकारी ने कभी भी उस प्रमाणित जो दस्तावेज है उसको सत्यापन करने का जरूरत नहीं समझा। और जिस तरह से डिमांड रखी जाती थी, बीएमओ जो रिक्वायरमेंट भेजी जाती थी, बीएमओ के रिक्वायरमेंट पे लगातार वो पैसे दे रहे थे। और ये 4 साल में करीब 3 करोड़ 13 लाख रुपए हो गए, 60 कर्मचारियों के नाम पे निकाले गए। और 2019 में जब इसका खुलासा हुआ, प्रारंभिक जांच के बाद मामला को रफा दफा कर दिया गया था। विभागीय जांच भी 4 साल तक चली। आखिरकार 19 मई को कलेक्टर ने इसमें एफआईआर दर्ज कराने कहा, तो तत्कालिक जो बीएमओ है मैनपुर के नेगी हैं और 3 जिला कोषालय अधिकारी, तीनों वर्तमान में, एक महासमुंद में, एक बेमेतरा और तीसरा बलौदा बाजार में, इस तरह से 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। 420, 467, 468, 409 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अभी तक की जो जांच है, जांच का एक पार्ट ही हुआ है। जांच के दूसरे पार्ट में ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बजट कहाँ थे। जो जांच अधिकारी हैं वर्तमान में रिटायर हो गए हैं कई, और हमारे सूत्र बताते हैं कि जो पैसा है वो जीरो बजट था। यानी कि कोषालय में इस तरह के बजट भी होते हैं जिसका हिसाब किताब क्या देना नहीं होता होगा, क्योंकि 3 करोड़ के मामले, 3 करोड़ के बंदरबाट का जब मामला आया तो वो केवल जिला तक सीमित है, जबकि शासन के तौर पे जब कोषालय में ये राशि दी गई, इतनी बड़ी रकम दी गई, वो रकम गायब होते गए, लेकिन वो ऑडिट में आज तक नहीं आया। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ साथ ये भी बात है कि क्या कोषालय में अन्य जिलों में भी इस तरह के मामले होते हैं? क्या इसमें केवल स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य और विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी इस तरह से मिलकर खेल खेलते हैं? तो एक बड़ा सवाल छोड़ गया है यह मामला, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई के बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।